आज हम एक कैसी दिव्य और रहस्यमयी कथा की गहराइयों में उतरेंगे जो हमें प्राचीन अवंती नगरी में ले जाएगी, मतलब आज का उज्जैन। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की पौराणिक कथा सुनाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भक्ति, अहंकार और समय और मृत्यु के बीच एक जबरदस्त टकराव है। हाँ, और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान शिव को महाकाल क्यों कहा जाता है, कैसे उन्होंने धरती को चीरकर अपना वो स्वरूप प्रकट किया जो समय पर भी शासन करता है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये कि इस कथा का हर हिस्सा वो एक गहरे प्रतीक से जुड़ा हुआ है। हम एक प्रतापी राजा के बारे में जानेंगे, एक चमत्कारी मणि, एक शक्तिशाली राक्षस और एक छोटे से बच्चे की अटूट आस्था। सही कहा। लेकिन असल में ये कथा हमें बताती है कि क्यों ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुआ। हाँ, और क्यों ये दक्षिण मुखी है और दुनिया भर में मशहूर भस्म आरती का असली मतलब क्या है। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, इनके पीछे एक पूरा दर्शन छिपा है। तो कहानी शुरू होती है अवंती नगरी के राजा चंद्रसेन से। स्रोत बताते हैं कि वे एक महान योद्धा तो थे ही, पर उससे भी बढ़कर शिव के परम भक्त थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि का एक और कारण था। उनके पास एक अद्भुत चिंतामणि थी। ये मणि क्या थी? क्या ये कोई जादुई पत्थर था? एक तरह से हाँ, लेकिन इसका मतलब और भी गहरा है। कथा के अनुसार ये मणि उन्हें उनके मित्र शिवगण मणिभद्र ने दी थी। अच्छा। कहते हैं कि ये मणि जिसके पास हो उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती थी और उसे छूने भर से लोहा सोना बन जाता था। तो जाहिर है राजा चंद्रसेन और उनका राज्य बहुत समृद्ध था। बिल्कुल। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से देखें तो ये चिंतामणि सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये कह सकते हैं ईश्वर की कृपा का या उस आध्यात्मिक धन का प्रतीक है जो सच्ची भक्ति से मिलता है। और जैसा अक्सर होता है जहाँ ऐसा खजाना हो वहाँ लालच भी पहुँच जाता है। हाँ, आस पड़ोस के राजा जैसे रिपुदमन इस मणि को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि मणि मिल गई तो वे दुनिया जीत लेंगे। बिल्कुल। और यहाँ कहानी में दो तरह के खतरों का जिक्र है। एक तो है ये संसारिक दुश्मन, यानी दूसरे राजा, हाँ, जो भौतिक रूप से मणि को छीनना चाहते हैं। लेकिन स्रोत एक दूसरे ज्यादा गहरे और आध्यात्मिक खतरे की ओर इशारा करते हैं। एक राक्षस जिसका नाम था दूषण। वो रत्नमाल पर्वत की गुफाओं में रहता था और दावा करता था कि वो समय को नियंत्रित कर सकता है। वो खुद को काल कहता था। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ एक राज्य पर हमले की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक तरह से भक्ति पर अंधकार की शक्तियों के हमले की कहानी भी है। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। दूषण असल में उस अहंकार का प्रतीक है जो सोचता है कि वो समय और प्रकृति पर काबू पा सकता है। उसका मुख्य लक्ष्य था शिव भक्तों और ब्राह्मणों को कष्ट देना, मतलब उन लोगों को निशाना बनाना जिनकी आस्था ईश्वर में थी। तो एक तरफ राजा चंद्रसेन है जिनकी शक्ति का स्रोत उनकी भक्ति और ईश्वर की दी हुई मणि है, और दूसरी तरफ दूषण है जिसकी शक्ति का स्रोत अहंकार और भ्रम है। मंच तैयार हो चुका था। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही मासूम किरदार की एंट्री होती है जो सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। एक दिन राजा चंद्रसेन मंदिर में पूजा कर रहे थे, तभी एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे श्रीकर के साथ दर्शन करने आई। राजा को भक्ति में इतना डूबा देखकर उस बच्चे के मन में शिव पूजा की गहरी इच्छा जाग उठी। और ये सिर्फ एक पल की इच्छा नहीं थी, ये एक जुनून बन गई। अच्छा। घर जाकर उसने एक पत्थर उठाया, उसे ही शिवलिंग मान लिया और पूरी श्रद्धा से पूजा करने लगा। वो अपनी ही दुनिया में खो गया, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उस पत्थर में ही भगवान को देख रहा था। हाँ, उसकी भक्ति में कोई नियम नहीं थे, कोई आडंबर नहीं था, सिर्फ सच्ची लगन थी। जो हुआ वो थोड़ा अजीब है। उसकी माँ ने उसे खाने के लिए बुलाया, पर वो ध्यान में इतना मग्न था कि उसने सुना ही नहीं। माँ को लगा कि बच्चा समय बर्बाद कर रहा है। उसे गुस्सा आ गया और उसने उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। हाँ। एक मिनट, यहाँ एक बात मुझे बहुत हैरान कर रही है। माँ के गुस्से में शिवलिंग को फेंकने जैसी एक नकारात्मक घटना से इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया? ये तो हमारी सामान्य समझ के बिल्कुल विपरीत है। ये सवाल इस कथा का दिल है। असल में ये घटना हमें भक्ति के असली स्वरूप के बारे में बताती है। कैसे? जैसे ही उस मासूम भक्ति का अपमान हुआ, जैसे ही उस बच्चे का दिल टूटा,
कहते हैं कि धरती कांप उठी और जिस जगह पर वो पत्थर गिरा था वहां धरती से ही एक विशाल भव्य मंदिर प्रकट हो गया। कमाल है। उस मंदिर के गर्भगृह में एक स्वयंभू यानी अपने आप प्रकट हुआ देदीप्यमान ज्योतिर्लिंग था। तो मतलब ये चमत्कार माँ के गुस्से की वजह से नहीं हुआ, नहीं, बल्कि उस बच्चे की अटूट भक्ति के सम्मान में हुआ। बिल्कुल। कहानी ये कह रही है कि ईश्वर को महंगे चढ़ावे या जटिल रिचुअल्स की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ एक निश्चल हृदय की सच्ची पुकार चाहिए। और जब उस भक्ति पर चोट हुई तो स्वयं दिव्यता ने हस्तक्षेप किया। ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर को बनाया नहीं जाता, वो तो पहले से ही मौजूद है, बस सच्ची भक्ति से वो प्रकट हो जाता है। और ये खबर तो जंगल की आग की तरह फैली होगी। बिल्कुल। और राजा चंद्रसेन भी उस बालक और अद्भुत ज्योतिर्लिंग को देखने पहुंचे। एक तरफ तो ये दिव्य चमत्कार हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अवंती पर असली खतरा मंडरा रहा था। दूषण राक्षस ने अपनी सेना के साथ अवंती पर हमला कर दिया। हाँ, और ये हमला बहुत भयंकर था। स्रोत बताते हैं कि दूषण को ब्रह्मा से वरदान मिला हुआ था कि उसे कोई साधारण इंसान या हथियार मार नहीं सकता। तो वो अजेय था एक तरह से। हाँ, उसकी सेना अवंती के लोगों पर कहर बरपा रही थी। राजा चंद्रसेन और उनकी सेना ने बहादुरी से सामना किया, लेकिन राक्षस की आसुरी शक्तियों के आगे वे कमजोर पड़ने लगे। राजा खुद भी घायल हो गए। और उस मुश्किल घड़ी में जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, वो छोटा बालक शिखर उस नए प्रकट हुए ज्योतिर्लिंग के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा, हे महाकाल, रक्षा करो, रक्षा करो। और दूसरी तरफ दूषण अपनी जीत पर हंस रहा था। उसे लगा कि अवंती का अंत तो निश्चित है। हाँ, वो ब्राह्मणों और भक्तों को खत्म करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, कथा अपने चरम पर पहुंच गई। क्या हुआ उस वक्त? अचानक आकाश काला हो गया, बिजलियां कड़कने लगीं और एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ धरती फट गई। ओह! उस दरार से एक विशाल ज्योतिपुंज के साथ स्वयं भगवान शिव अपने महाकाल स्वरूप में प्रकट हुए। कैसा था वो स्वरूप? बहुत ही भयंकर बताया गया है। जटाएं बिखरी हुई, हाथ में त्रिशूल, बजता हुआ डमरू, गले में सर्प और पूरे शरीर पर भस्म। और उन्होंने गरज कर कहा, दूषण, तुम काल नहीं, मैं महाकाल हूं। थोड़ा रुककर, ये संवाद, ये ही इस पूरी कथा का सार है। मैं महाकाल हूँ। इसका असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ एक राक्षस को दी गई चुनौती तो नहीं हो सकती? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ये एक दार्शनिक घोषणा है। काल का मतलब है समय और मृत्यु। ठीक है। दूषण जो खुद को काल कहता था, वो समय के अहंकार का प्रतीक था। लेकिन शिव कह रहे हैं, मैं महाकाल हूं, यानी मैं समय का भी समय हूं, मैं मृत्यु का भी नियंता हूं। वाह! ये एक ऐलान है कि समय और मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। उनके परे भी एक चेतना है जो इन सब से ऊपर है। ये भारतीय दर्शन का एक बहुत गहरा सिद्धांत है। और इसके बाद जो हुआ वो तो कल्पना से भी परे है। दूषण ने अपनी शक्तियों से समय को धीमा करने की कोशिश की, लेकिन समय के स्वामी के आगे उसकी एक न चली। शिव ने अपना प्रलयंकारी तांडव नृत्य शुरू कर दिया। और ये तांडव सिर्फ एक नृत्य नहीं था, नहीं, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विस्फोट था। उनके हर कदम से पृथ्वी कांप रही थी। कहते हैं कि उनकी एक ही हुंकार से, एक ही दहाड़ से दूषण की पूरी सेना जलकर राख हो गई। हाँ, भस्म हो गई। और अंत में महाकाल ने अपने त्रिशूल से दूषण का वध कर दिया। बुराई का अंत हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, असल में उज्जैन के महाकाल मंदिर की सबसे अनोखी परंपराओं का जन्म यहीं से होता है। सही कहा। दूषण के वध के बाद महाकाल ने उसकी राख यानी भस्म को उठाया और अपने पूरे शरीर पे लगा लिया। और यहीं से विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती की परंपरा शुरू हुई। बिल्कुल। ये बहुत गहरा विचार है, पर आम भक्त के लिए भस्म या राख का ये विचार थोड़ा डरावना भी हो सकता है। हो सकता है। क्या स्रोत बताते हैं कि इस आरती का अनुभव भक्तों को वैराग्य के साथ साथ कोई आश्वासन या शक्ति भी देता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये भस्म आरती सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। कैसे? ये सीधे सीधे शिव के अघोरी स्वरूप से जुड़ता है जो शमशान में वास करते हैं। और शमशान वो जगह है जहां अहंकार, पद, सुंदरता, धन सब कुछ राख हो जाता है। तो ये आरती हर सुबह भक्तों को याद दिलाती है कि ये भौतिक शरीर नश्वर है। मतलब आप चाहे राजा हो या रंक, अंत में सत्य केवल राख है और उसके परे की चेतना यानी शिव हैं।
तो एक तरह से ये वैराग्य डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि अहंकार को खत्म करने और जीवन के असली सत्य को याद दिलाने के लिए है। बिल्कुल, ये आपको सांसारिक चीजों से डिटैच करके उस परम सत्य से अटैच करती है। जब भक्तों और देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वो हमेशा के लिए यहीं रहें, तो वो उसी ज्योतिर्लिंग में समा गए। और तभी से वो ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर कहलाया। हाँ। और एक और रहस्य है, ये ज्योतिर्लिंग दक्षिणमुखी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये अकेला है जो दक्षिण की ओर मुख किए हुए है। इसका क्या महत्व है? शास्त्रों में दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा माना जाता है। यह यम की दिशा है। अच्छा। कि भी काल के रूप में प्रकट किया। वे मृत्यु के भी विजेता हैं, इसलिए उनका मुख दक्षिण की ओर है। जो ये दर्शाता है कि वे मृत्यु पर भी शासन करते हैं। सही कहा। मान्यता यह है कि जो भी भक्त उनके इस दक्षिणमुखी स्वरूप के दर्शन करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। और ये सिर्फ शारीरिक मृत्यु की बात नहीं है। ये हर तरह के भय पर विजय का प्रतीक है। बिल्कुल। ये कथा अद्भुत है, लेकिन ये अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल भी छोड़ जाती है। जैसे राजा चंद्रसेन की वो चिंतामणि, वो कहाँ गई? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। कुछ कथाएं कहती हैं कि वो चमत्कारी मणि ज्योतिर्लिंग में ही समाहित हो गई, जिससे उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। और कुछ लोग मानते हैं कि वो आज भी मंदिर के नीचे कहीं छिपी हुई है। असल में ये अनसुलझे सवाल ही इन कथाओं को जीवित रखते हैं। वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। और दूषण कौन था? क्या वो सिर्फ एक राक्षस था? कुछ पुराणों में संकेत मिलता है कि वो एक पतित देवता था, जिसे समय और ब्रह्मांड के कुछ रहस्य पता चल गए थे, और इसी ज्ञान ने उसे अहंकारी बना दिया। ये भी एक चेतावनी है कि ज्ञान बिना विनम्रता के विनाशकारी हो सकता है। हाँ। और वो बालक शिकर, उसका क्या हुआ? कहा जाता है कि वो बड़ा होकर एक महान सिद्ध पुरुष बना। और एक मान्यता ये भी है कि आज भी महाकाल मंदिर के पुजारी उसी के वंशज माने जाते हैं। अच्छा। जो पीढ़ी दर पीढ़ी महाकाल की सेवा कर रहे हैं। तो ये कथा सिर्फ अतीत की घटना नहीं है, ये आज भी उज्जैन की हवा में, वहां की परंपराओं में जिंदा है। बिल्कुल। आज भी जब भक्त उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाते हैं, खासकर भस्म आरती के दौरान, तो उन्हें महसूस होता है कि वहां समय थम सा गया है। घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, लेकिन मन एक अलग ही आयाम में पहुंच जाता है। सही कहा। कई लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने रात के सन्नाटे में मंदिर के गर्भगृह से डमरू की हल्की हल्की आवाजें सुनी हैं, जैसे स्वयं महाकाल वहां विचरण कर रहे हों। हाँ, ये सब इस कथा को आज भी जीवंत बनाता है। तो ये थी महाकालेश्वर के प्रकट होने की कथा, एक कहानी जो बताती है कि सच्ची और निश्चल भक्ति में चमत्कारी शक्ति होती है, और ये भी स्थापित करती है कि शिव ही काल के स्वामी यानी महाकाल हैं। ये हमें भस्म आरती और दक्षिण मुखी स्वरूप के पीछे का गहरा दर्शन समझाती है। अंत में ये कथा एक बहुत महत्वपूर्ण विचार छोड़ जाती है। समय और मृत्यु, जिन्हें हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मानते हैं, वे निरपेक्ष नहीं हैं। उन पर भी एक परम शक्ति का नियंत्रण है। हाँ, लेकिन जैसा कि स्रोत कहते हैं, ये कथा तो बस एक बाहरी यात्रा है। असली रहस्य तो शायद उज्जैन जाकर ही खुलते हैं, जो हर भक्त को अपने भीतर के महाकाल को खोजने के लिए एक नई यात्रा पर आमंत्रित करता है। बिल्कुल। शायद सबसे बड़ा रहस्य यह है कि समय को जीतने की शक्ति हमारे अंदर ही मौजूद है।